इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा सीएचओ एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रिजल्ट में आपकी जो रैंक आई है उससे आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया है, डिलीट क्वेश्चन कितने हुए, डिलीट क्वेश्चन के जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ कैसे बांटे गए हैं, बोनस नहीं दिया गया है, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे इस पर भी इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और इसके अलावा स्क्रूटिनी फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार कर रखने हैं इस पर मैं कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता अनुसार परिणाम आप देख सकते हैं। कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ पद हेतु नॉन टीएसपी के 3169 और टीएसपी के 769 टोटल 3934 पदों के लिए विज्ञापन आपके जनवरी 2025 में जारी किया गया था 28 जनवरी को। उसके बाद अलग अलग डेट में संशोधित विज्ञापन भी जारी हुए थे 17 फरवरी, 18 मार्च, 1 अप्रैल और 17 अक्टूबर को। संशोधित विज्ञापन दिनांक 17 अक्टूबर 2025 जारी किया गया था। इसके लिए परीक्षा का आयोजन आप देख सकते हैं 8 जून 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, यानी कि सीएचओ एग्जाम में आपको मालूम है टोटल आपके 3934 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 3169 पद थे, टीएसपी के 769 पद थे। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 8 जून 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में किया गया था। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और मुख्य परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट का श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर और श्रेणी क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। अब सबसे पहले तो मैं बात करूंगा क्वेश्चन डिलीट कितने हुए। तो आप देख सकते हैं टोटल आपके सीएचओ एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे, जिसमें जीके जीएस पार्ट वाला आप देख सकते हैं और एक आपका सब्जेक्टिव पार्ट था। तो जो जीके जीएस वाला पार्ट था वहां से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि डिलीट क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 0। लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट है वहां से आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब इन 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि जो ये 9 नंबर है ये आपके बोनस नहीं मिले बल्कि बाकी के क्वेश्चन के साथ बांट दिए गए। वो कैसे बांटे गए उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्या लिस्ट में आपका भी नाम है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप देख सकते हैं टोटल आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब देखो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो वो 3 क्वेश्चन के जो नंबर है वो कट ऑफ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि जो 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला है RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3। RQ यानी राइट क्वेश्चन, KF यानी की फैक्टर, WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, KF की फैक्टर होता है जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इंटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, और उसके बाद माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इंटू 3। तो अब देखो की फैक्टर की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी होगी। ये निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर कितने नंबर का था, आपने लिखा 450 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन थे, आप लिखोगे 150 इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, आप लिखोगे 150। अब यहाँ वैलिड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको मालूम है 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो आप 150 माइनस 3 करेंगे, पीछे बचा 147, तो आप यहाँ लिखोगे 147। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.061, यानी कि जो 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए 9 नंबर के, वो 9 नंबर के जो 9 नंबर हैं वो बाकी के जो 147 क्वेश्चन है इसके साथ बराबर रूप से 0.061 के रूप में बांटे गए। यानी कि अब आपका एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का नहीं था बल्कि 3.061 नंबर का था। अब ये क्वेश्चन जो 1 नंबर का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था
वो जो 3.061 नंबर का क्वेश्चन हुआ सभी स्टूडेंट के लिए हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन्होंने आपत्ति लगाई हो उन्हीं के लिए हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। अब एक क्वेश्चन है वो 3.061 नंबर का था। तो अब आपको क्या करना होगा, जिन कैंडिडेट की लिस्ट में नाम नहीं है और सभी की कैंडिडेट की लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई उसके बारे में भी रीजन बताऊंगा, लेकिन जिनका नाम नहीं है वे स्टूडेंट अपने मार्क्स चेक करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्वेश्चन में जैसे कि कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मेरे 100 क्वेश्चन सही हुए तो वो लिखेगा 100, फिर की फैक्टर की वैल्यू 3.061 लिखेगा। इसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन माना कि उसने मान लिया कि मेरे 18 क्वेश्चन गलत हुए, की फैक्टर की वैल्यू लिखेगा 3.061 अपॉन 3। अब वो कह रहा कि मैंने 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तब तो आप ये पार्ट सॉल्व भी मत कीजिए। अगर आपने सभी क्वेश्चन में गोले भरे, जब आप गोले नहीं भरते उस कंडीशन पर आपका जो 1/3 नंबर कटता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपके मार्क्स है। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम है उनके तो नाम के पहले मार्क्स लिखे हुए। अब सवाल ये खड़ा आता है कि कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि मेरे 40% से ज़्यादा बने, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो ये लिस्ट जारी की गई है इसमें आप सोचोगे कि लगभग 73,000 के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, लेकिन जो लिस्ट है वो मात्र 31,999 नॉन टीएसपी की जारी है और टीएसपी में मात्र 2,806 कैंडिडेट की ही जारी की गई है। बाकी कैंडिडेट की जारी क्यों नहीं की गई है, तो बाकी कैंडिडेट की लिस्ट इसलिए जारी नहीं की गई है कि उनके जो मार्क्स है वो 40% से ज़्यादा नहीं बने और SC ST में 35% से ज़्यादा नहीं बने उस वजह से, क्योंकि आपको रूल मालूम है मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% लाने कंपलसरी और SC ST के लिए 35%। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा होगा कि मेरे नंबर 40% से ज़्यादा है फिर भी मेरा रैंक में नाम क्यों नहीं है, तो हो सकता है उसने ये गलती कर दी हो कि उसने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे, क्योंकि ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट हुए जिन्होंने 10% से ज़्यादा गोले नहीं भरे उसका भी बोर्ड ने यहाँ उल्लेख किया। आप नोट में देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 1,135 स्टूडेंट को अयोग्य किया गया। यानी कि CHO एग्जाम में टोटल 73,000 के करीब स्टूडेंट बैठे थे, उनमें से 1,135 स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया। यानी कि अब इनका रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। इसका मतलब ये हुआ कि 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% हुए 15 क्वेश्चन, यानी कि इन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। इस वजह से इनका जो रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया है, यानी कि अब इनका रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगर आप 10% से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरते उस कंडीशन पर आपका पर क्वेश्चन है वो 1/3 के हिसाब से नंबर काट लिया जाता है। अब बात करूंगा एग्जाम की कट ऑफ है वो कितनी गई है और उसके बाद स्क्रूटिनी फॉर्म है वो कब से आपके भरने हैं उस पर चर्चा करूंगा, और दस्तावेज कौन से चाहिए इस पर मैं आपको कल वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है, जनरल की कट ऑफ 281.8824 रही है, फीमेल की कट ऑफ रही है 281.8824, विडो की कट ऑफ रही है 171.4118, DIV की कट ऑफ रही है 157.8529, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 204.1176। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 256.5882, फीमेल की कट ऑफ रही है 248.2941। अब यहाँ विडो में NA, जहाँ पर NA लिखा हुआ उसका मतलब ये हुआ कि उस कैटेगरी में बोर्ड को स्टूडेंट नहीं मिले हैं जिनके SC कैटेगरी या ST कैटेगरी के हैं तो उनके 35% से ज़्यादा, और कोई अदर कैटेगरी के तो उनके 40% से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट नहीं मिले हैं, उस वजह से उनके कैटेगरी में NA लिखा गया। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ST कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 216.4118, फीमेल की कट ऑफ रही है 216.4118। इसके बाद जनरल EWS कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल EWS में जो कट ऑफ रही है वो जनरल की रही है 256.4412, फीमेल की रही है 238.6765, विडो DAV एक्स में NA। OBC कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं OBC में जनरल की कट ऑफ रही है 266.6765, फीमेल की कट ऑफ रही है 266.6765। MBC कैटेगरी की बात करें तो MBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 239.2647, फीमेल की कट ऑफ रही है 214.3529। उसके बाद शहरिया में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 225.5294। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो BLV में कट ऑफ रही है 158.0882, LDCP की कट ऑफ रही है 158.3824, MIMD की कट ऑफ रही है 196.6765 और SP की कट ऑफ रही है 162.8824। इसके बाद TSP में बात करें तो TSP में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 223.0294, फीमेल की कट ऑफ रही है 223.0294, DIV की कट ऑफ रही है 161.9118,
एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 200.7941, फीमेल की कट ऑफ रही है 200.7941। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 182.8235, फीमेल की कट ऑफ रही है 182.8235। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो एलडीसीपी की रही है 161.4706, एसपी की रही है 193.8824। तो ये तो आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ रही है, और ये जो कट ऑफ है ये 2 गुना स्टूडेंट की जारी की गई है, आप देख सकते हैं। अब बात करने जा रहा हूँ जिनका 2 गुना में नाम आया है उनकी स्क्रूटनी फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि इस वरीयतानुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल 8 नवंबर 2025 से लेकर 14 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि जिनका भी 2 गुना में नाम आया है, अब 2 गुना में नाम कैसे आया ये आपको कैसे चेक करना है। जो आपकी कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा नंबर या कट ऑफ जितने नंबर है तो इसका मतलब आपका भी 2 गुना में नाम आया है। तो उसके लिए आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो 8 नवंबर से शुरू होंगे, 14 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो जब स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि आपको कैसे फिल करना है, और वो भी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फिल करना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जा रहा है। एक बार लिंक डीएक्टिव कर दिया गया उसके बाद से वापस से सक्रिय नहीं होगा, इसलिए जब भी आपका लिंक एक्टिव हो जाए उस समय आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर ले, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, हो सकता है कभी कभी एसएसओ आईडी चले भी नहीं। तो चलिए बात करते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको रैंक से कैसे चेक करना है। अब आप देख सकते हैं रैंक में जिनका भी नाम है उनके रोल नंबर के पास उनके मार्क्स लिखे हुए। अब आपको कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब देखो हर कैटेगरी में कितने पद है ये तो आपको चेक करना होगा, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कोई एग्जाम है, जैसे कि मैं स्टूडेंट मान लेता हूँ 158 रैंक। आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस, चलो ओबीसी कैटेगरी का ले लेते हैं। आप देख सकते हैं 160 रैंक पर एक कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, बाकी कितने पद है ये आप जो 21 अक्टूबर को संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जनरल और ओबीसी में कितने पद है। अब देखो 160 रैंक पर एक कैंडिडेट ओबीसी का है। अब ये चेक करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, कैसे चेक करेगा। बाकी आपकी जो रैंक है, जो अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी प्रोसेस से आपको भी चेक करनी है आपकी रैंक कहाँ पर है और उस रैंक से आपको कैसे चेक करना है। अब जो मैंने मान लिया कि अब सीएचओ में जैसे मैंने मान लिया एक भर्ती है, इसमें 100 पद है जनरल के। देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, बाकी कितने पद है वो आप 21 अक्टूबर को जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई उसमें चेक कर सकते हैं। अब इस कैंडिडेट की 160 रैंक है और मैंने मान लिया कि जनरल में 100 पद है। जनरल में माना कि 100 पद है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 से लेकर 100 तक रैंक वाले स्टूडेंट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, एससी कैटेगरी का हो, एमबीसी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो, वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो यानी कि 1 से 100 तक वाले सब जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये कैंडिडेट 160 पर है। अब मैंने मान लिया कि ओबीसी में 70 पद है, तो अब ये कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में कैसे चेक करेगा। तो ये क्या करेगा, 101 से बाद के काउंट करेगा, 100 के बाद वाले काउंट करेगा कि ओबीसी के कितने कैंडिडेट है, क्योंकि 100 से पहले अगर कोई ओबीसी का है उसे वो काउंट नहीं करेगा, वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो ये 100 के बाद वालों को काउंट करेगा और उसके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को माइनस करके मैं मान के चल रहा हूँ। तो उसके बाद ये 160 तक चेक करेगा कि ओबीसी के कितने कैंडिडेट है। माना कि 160 पर ये चेक करता है और इससे पता चलता है कि इसकी जो रैंक है वो 45 ही आई। 101 के बाद से लेकर 160 तक इसने ओबीसी के कैंडिडेट काउंट किए और 160 पे जब ये पहुंचा तो इसे पता चला कि इसकी 45 रैंक इसकी कैटेगरी में आ रही है। फिर ये चेक करेगा, जैसे कि मैंने मान लिया कि ओबीसी में माना कि 70 पद है और इसकी रैंक आ रही है 45, यानी कि जितने पद है उतने के अंदर रैंक आ रही है, तो इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह आपको भी चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी रैंक चेक करनी है और उस रैंक को चेक करके सबसे पहले ये देखना है कि जनरल में कितने पद है। जितने जनरल में पद है उसके अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो उसका मतलब आपका जनरल से सिलेक्शन हो चुका है, आपको कैटेगरी में देखने की जरूरत नहीं। अगर आपका जनरल से नहीं हो रहा है उस समय आपको कैटेगरी से चेक करना होगा। कैटेगरी से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, जनरल में जितने पद है उतनी तक रैंक वालों को छोड़ दीजिए। उससे पहले वाला अगर कोई कैंडिडेट आपकी कैटेगरी का है तो उसको आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। आपको उससे बाद वालों को काउंट करना है और आपकी जहाँ रैंक है वहां तक आपको काउंट करना है और वहां से आपको ये चेक करना है कि आपकी
कैटेगरी में पद है उतने पद के अंदर आपकी रैंक आ रही है। जैसे कि आपकी कैटेगरी में 80 पद है और आपकी रैंक अगर 80 के अंदर आपकी कैटेगरी में आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और खासकर ये बात मैं बता देता हूँ कि 2 गुना वाले कैंडिडेट ही ट्राई करिए, क्योंकि उससे बाद वाले हैं उनका डीवी में नाम नहीं आएगा। डीवी में नाम सिर्फ उन्हीं का आएगा जिनका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ। अब 2 गुना में आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये आपको कैसे चेक करना है, ये आपको जो कट ऑफ बताइए उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करनी है कि आपके मार्क्स तो लिखे हुए हैं। अब जैसे कि कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो वो ओबीसी में चेक करेगा कि उसकी ओबीसी में कट ऑफ रही है 266.6765। अब अगर उसके 200 नंबर है तो भी उसका रैंक में नाम होगा, लेकिन उसका डीवी में नाम नहीं होगा, क्योंकि डीवी के लिए 2 गुना कोई बुलाया जाएगा और उसके लिए मिनिमम 266.67 नंबर होने कंपलसरी है। अगर इतने या इतने से ज़्यादा है तब आपका डीवी में नाम आएगा, आप भी अपने स्क्रूटिनी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिनका 2 गुना में नाम आया है या जिनके कट ऑफ जो दे रखे उससे ज़्यादा नंबर है, बाकी कैंडिडेट नहीं फिल कर सकते। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने और विभाग की ओर से डीवी कब शुरू होगी इसको लेकर जब भी सूचना आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। देखो आपको मैंने पहले भी सूचनाएं दी थी, अभी भी दे रहा हूँ, आगे भी दूंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और पीडीएफ में आपका नाम है या नहीं है 2 गुना में तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।